ऑस्ट्रेलिया के 2022 में फेडरल इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ये है एंथनी अल्बनीज़। इन दोनों के बीच में इलेक्शन होने जा रहा है। आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया का जो इलेक्शन है वो 3 साल का टर्म का होता है, इंडिया का 5 ईयर का होता है। तो 21 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन हो रहे हैं। वहाँ पर अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे प्रमुख रूप से चाइना और इंडिया को टारगेट करते हुए हैं। अल्बनीज़ अलग अलग टर्म पर इस टाइप से दिखाई देते हैं कि वो चाइना की तरफ उनका रुख रहता है, लेकिन अगर वहीं स्कॉट मॉरिसन को देखा जाए तो इन्होंने चाइना के अगेंस्ट कई स्टेटमेंट दिए पिछले कुछ दिनों में। साथ ही साथ चाइना पर वुहान वायरस के केस के लिए कि वुहान वायरस की जांच होनी चाहिए, ये बार बार रीइटरेट किया। इन्होंने ऑकस डील साइन की यूएसए और ब्रिटेन के साथ, क्वाड में भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और वहाँ पर भी चाइना की कड़ी निंदा की, बार बार कड़ी निंदा की। तो ये प्रो चाइना नहीं है, लेकिन ये कुछ मायनों में प्रो चाइना है। और यही चीज़ स्कॉट मॉरिसन इनके लिए कहते हैं कि ये मंचूरियन कैंडिडेट हैं। मंचूरियन कैंडिडेट मतलब चाइना की तरफ से आए कैंडिडेट हैं। ये हम कितने हद तक चाइना से आए हुए कैंडिडेट हैं ये एक देखना रिमेन टू बी सीन। लेकिन जो वर्तमान में इनके जो एंथनी अल्बनीज़ के जो स्टेटमेंट है, इन्होंने एक ट्रेड समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज़ की थी पिछले कुछ दिनों, उसमें इन्होंने मंडारिन मतलब चाइना की भाषा में इन्होंने अपना पक्ष रखा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन चाइना की तरफ लगता है। ग्लोबल टाइम्स भी कहीं ना कहीं स्कॉट मॉरिसन को छोड़कर किसी और प्रधानमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री बन जाए इसके फेवर में रिसेंटली उसने भी एक एडिटोरियल अभी ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित किया, जिसमें एंथनी अल्बनीज़ के लिए एक पक्ष में एक एडिटोरियल लिखा और जिसमें ये कहा कि स्कॉट मॉरिसन नॉट गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया, बल्कि एंथनी अल्बनीज़ इस चीज़ के लिए एक अच्छे विकल्प साबित हैं। वहीं स्कॉट मॉरिसन खुद के बचाव के लिए ये कह रहे हैं कि उनके लिए जो टर्म मिला, पूरे के पूरे 3 साल उनके कोविड-19 को मैनेज करने में चले गए। अब उनके लिए अगर प्रॉपर एक फुल फ्लैश टर्म मिलेगा तो वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक और प्रमुख मुद्दा वहाँ पर चल रहा है कि वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है कोविड-19 के प्रभावों को मैनेज करने के लिए। उसका भी आरोप स्कॉट मॉरिसन पर लग रहा है, लेकिन स्कॉट मॉरिसन का कहना है ये सेंट्रल बैंक का टोटल निर्णय है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। सेंट्रल बैंक अगर देश की इकोनॉमी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का निर्णय उसने लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी का है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो लोगों के हाथ में कम पैसा आता है, कम पैसा आने से लोग ख़रीदारी कम करते हैं, ख़रीदारी कम करने से महंगाई डाउन हो जाती है और महंगाई डाउन होने से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो वो और चीज़ों के सस्ते होने से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं और फिर वो एक पूरा साइकिल चलता है कि बेरोज़गारी भी उस चीज़ से बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये निर्धारित करती है कि ना ज़्यादा महंगाई हो, ना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़े, ना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम हो। तो ये एक प्रमुख मुद्दे हैं। अब ये चीज़ देखना बाकी है कि एक तो चाइना के पक्ष में है, एक प्रधानमंत्री चाइना के पक्ष में है, लेकिन वहीं दूसरा प्रधानमंत्री चाइना के विपक्ष में है। लेकिन जितने भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जो भी साइन हुए हैं भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के, उन वादों को नया लीडर किस हिसाब से आगे ले जाता है ये अभी देखना बाकी है।